बाबा सत्संग पधारे पवित्र आत्माओं, श्री रामचरितमानस से आप लोगों ने भी पाठ सुना। 7 कांड रामायण है। 7 कांड में ईश्वर और ईश्वर की भक्ति, ईश्वर और ईश्वर की भक्ति इस कदर गोसाई जी सजाए हैं कि प्रत्येक प्रसंग को पढ़ने पर नया नया ही मालूम होता है। विचित्र कला है। और गुरु महाराज जी के ऐसे गुरु हम लोगों को मिल गए कि सब छांट के सिखा के गए। पाठ होते हमारे संत मत के जितने सत्संगी हैं जान जाते हैं कि आज विषय क्या है। प्रातः काल पर महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी जीवन भर वेद वाणी पढ़ाए, उपनिषद वाणी, संतों की विविध वाणियाँ पाठ होती है प्रातः काल। लेकिन अपराह्न काल में गुरु महाराज जी सब दिन रामचरितमानस से ही पाठ कराते रहे। विविध प्रसंगों को विविध समयों में पाठ कराकर गुरु महाराज जी समझाते रहे। और रात्रिकालीन सत्संग में केवल संतवानी। यह डेढ़ गुरु महाराज जी अपने जीवन काल में खींच के गए। इसीलिए अभी हमारा जहाँ भी अखिल भारतीय होता है, जिला वार्षिक होता है, सत्संग अधिवेशन आदि जहाँ होता है, तो प्रातः काल लोग वेद उपनिषद संतों की वाणियाँ पढ़ते हैं, जिसमें कि सबों में एक ही एक ज्ञान है। लेकिन विविध संतों का इसलिए पढ़ते हैं सभी संतों के ज्ञान को हम लोग समझ पाएँ। अभी का विषय भक्ति है। भक्ति मोटी भी है और महीन भी है। प्रारंभ मोटी से होती है और महीन महीन होते महीन का जहाँ अंत है वहाँ भक्ति भक्त भगवंत एक हो जाता है। ज्ञाता ज्ञे ज्ञान एक हो जाता है। ध्याता ध्येय ध्यान एक हो जाता है। ये त्रिपुटी शब्द वहाँ बिला जाता है, समाप्त हो जाता है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका भगवान वर्णन कर रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? विभीषण को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? तो विभीषण अधीर हो गया है। क्यों? तो रावण रथ पर था, भगवान राम पैदल थे, पैर में जूते नहीं थे। इसीलिए विभीषण अधीर हो गया है। प्रार्थना किया है। उसी के जवाब में भगवान ने कहा कि जिस रथ से की जीत होती है वो अलग है। जिस रथ पर रावण चढ़कर आया इससे जीत नहीं होती है। कहने का भाव भगवान का है। जय जय होय रे लिखे हैं आप लोग, बार बार प्रसंग सुनते हैं। संदनाना संदनाना वह रथ अलग है। जिस रथ पर चढ़ कर के महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर जाको असरथ होय दृढ़ सुनो सखा मति थे। ये भगवान ने कहा कि जिस रथ पर चढ़ कर के जीत होती है वो रथे अलग है, वो रथ ही अलग है। तब भगवान ने विभीषण जी को धैर्य देने के लिए जो वर्णन किया है वह भक्तों का पूर्ण भक्ति। लेकिन सजाने का कला गोसाई जी का गजब का है। आप सारे लोग साधना में बैठते हैं, जब करते हैं ध्यान करते हैं, मन लगता है कि नहीं? हमरा मुँह मत देखिए, भीतर मुँह मत देखिए, लगता है कि नहीं? अब क्या करें हम, कहिए ना।
अच्छा, जनरेटर तैयार है, वहाँ जाएगा, हुमिच्चा मारेगा कोई तब ना। हटो अगस्त। साधना करने के लिए बैठते हैं तो साधना करते करते ऊपर चढ़ते हैं कि घरे परिवार में घूमते हैं? ईमानदारी से बोलिएगा। आपका सूरत चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, इसका परीक्षा आपकी पत्नी नहीं करेगी। इसका परीक्षा तुम्हारे पति नहीं करेंगे बेटा। वो मुखिया, सरपंच और राजा परीक्षा नहीं करेगा। इसका परीक्षा कौन करेगा? इसका परीक्षा स्वयं कीजिए कि आपकी सूरत चढ़ती है कि गिरती है। अगर गिरती है, धैर्यपूर्वक लगाते रहिए, घबराइए नहीं। अगर चक्का नहीं रहेगा रथ में तो उड़बे नहीं करेगा रथ। रथ में चक्का का प्रधानता है, चक्के पर रथ उड़ता है। तो जिस रथ से जीत होती है, महाअजय संसार रिपु वो जीत लेता है, उस रथ का ही चक्का है क्या? सुरता और धीरता। शून्य महल में दिया नवारी ले, आगे कहिए था आप लोग, समझ में आ रहा है? और यदि आशा से डोल गए, निराशा हो गए तो खेले खत्म हो जाएगा। यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं, वहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, या भगवान राम के मुख से कहवा रहे हैं। जैसे समझिए समझिए, लेकिन समझिए। परिणाम क्या होगा? करने में सफल हो जाइएगा, जीवने सफल हो जाएगा। सौरज धीरज तेहरत चाका। अपने सूरत को डट करके लगाते रहिए। अगर गुरु महाराज जी के बानी में इसी को सुनिए, मर्द बनो, जेल तुम्हें आगे नहीं याद है। मन निग्रह के समर क्षेत्र में डटना होगा। डटे रहिए, छोड़ के भागिए मत, कायर मत बनिए, कायर मत बनिए। समंग का शिरोगिरवंग यथवा तन के कमान सूरत का रौदा। हिम्मत से काम लीजिए, चक्का आगे बढ़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आशा से मत डोल रहे तो है पिया मिलेंगे, आशा से डोल जाए तो पिया नहीं मिलेंगे। सौरज धीरज तेहरत चाका। अपने सूरत को धैर्य पूर्वक लगाते रहिए। जहाँ जहाँ मन भग जाए, ताह ताँ से तत्क्षण फेर फेर ले लाए लगाए ध्येय में आपन। ऐसे कर प्रतिहार धारणा धारण धर के, प्रतिहार से धारणा, धारणा से ध्यान होगा। तब तो फिर क्या करना है? तब तो रथ आगे बढ़ जाएगा, अंधकार से प्रकाश हो जाएगा। शंख और लिखित को वैराग्य हो गया, दोनों निकल गए। बहुत जगह स्थानों में वे सत्संग ध्यान करते हुए हिमालय में चले गए। हिमालय में जाकर एक कुटिया बनाए, दोनों वहाँ पर ध्यान करते थे हिमालय में। शंख ने एक दिन लिखित से कहा कि लिखित कहाँ का देखो दोनों एक जगह रहते हैं, गड़बड़ हो जाता है। का क्या गड़बड़ हो जाता है? का हमारी वृत्ति तुम्हारे तरफ चली जाती है, का हमको भी होता है। का चलो हिमालय के खूब ऊंचाई पर गया, एक कुटिया का निर्माण और कर लिया। जब कुटिया निर्माण हो गए तब शंख ने लिखित से कहा कि तुम यहाँ बैठ के ध्यान करो। का नहीं। का क्यों? का नीचे वाला कुटिया में सारी व्यवस्था है, इसलिए आप वहाँ कीजिए, हम यहाँ करेंगे। का मेरी बात तुम मान लो या तुम्हारा हम मान लें। दो आदमी है तो एक क्या बात होगा, दो में एक का नहीं मानिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
कहा तुम यहाँ रहो मैं जाता हूँ। तो लिखित वहाँ रुक गया और शंख आके ध्यान करने लग गया। लेकिन कभी कभी शंख देखने जाता था कि ध्यान भजन करता कि फांकी मारता है। और कभी कभी लिखित का मन हो जाता था आके दर्शन करके चल देता था। एक बार लिखित आया, शंख समाधि में था, कुछ घुमा, देखा कि समाधि में बैठे हैं, तो शंख के कुटिया पर एक खीरे का लत लगा हुआ था, खीरा फर गया था। लिखित के मन में हुआ कि कब तक ये ध्यान में रहेंगे, तब तक खीरा खा लेता हूँ। खीरा तोड़ के खा लिया, टहलने लगा। जब शंख समाधि से उठा, आके प्रणाम किया, दोनों में बातचीत होने लग गई। बीचे में शंख रुक गया कि लिखित कहा हाँ, कहा देखो कितना बढ़िया खीरा फरा था, कोई तोड़ लिया। कहा कोई नहीं तोड़ा है, यहाँ कौन आएगा, मैं खा लिया। जैसे कहा कि मैं खा लिया कि शंख रोने लग गया, आँख से आंसू गिर गए शंख को। जब शंख रोने लग गया तो लिखित हंसने लग गया कि गजबे हैं आप, घर परिवार संसार छोड़ के अभ्यास करने आए हैं, या खीरा खा लिया हूँ तो बच्चे की तरह रोने लग गए। शंख ने कहा लिखित मैं खीरे के लिए बाबू नहीं रो रहा हूँ। का फिर क्यों रो रहे हैं? का तुम्हारी चढ़ाई बहुत ऊंचाई में है, तुम ध्यान में बहुत ऊंचे बढ़ते जा रहे हो। लेकिन मेरी बात सुनो, इस कुटिया पर अधिकार हमारा है, ये कुटिया हमारी है और कुटिया तुम्हारी है। तुमने खीरा खाया, हमसे पूछा नहीं, बिगर पूछे जो खा लिया, ये हो गई चोरी। अब जो तुम ध्यान करोगे, अब ध्यान नहीं बनेगा। सुनने आए हो, प्रमाण के साथ सुनो। जैसे का ध्यान नहीं बनेगा कि लिखित गिर गया, छटपटाने लग गया। शंख ने कहा क्या कर रहे हो? कि जब इस शरीर से ध्यान नहीं बनेगा, इस शरीर को रख कर क्या होगा? अब इस शरीर को नहीं रखेंगे। तब शंख ने कहा कि अधीर्य मत हो जाओ, धैर्य बांधो, उठ के बैठो। पापों का प्रायश्चित होता है, तुमने गलती की है, इसकी सजा भोग लो। का क्या करूं? का राजा के पास जाओ, राजा से कहना कि हम आपके देश का चोर हैं, चोरी की सजा है, दे दीजिए। उस सजा भोग के आ जाओगे, अभ्यास में आगे बढ़ो। पागल के तरह दौड़ गया है, राजा के पास गया है और कहा कि मैं आपके नगर का चोर हूँ, चोरी की जो सजा हमको दीजिए। सभासद का होश उड़ गया, उसके चेहरे से जो प्रकाश निकल रहा था और उसके चेहरे में जो लावण्य थी, तो सभासद अवाक हो गया कि क्या बात है। राजा खुद अवाक हो गया, ऐसे महापुरुष होकर कहते मैं चोर हूँ। कहा महाराज मैं राजा हूँ, मैं सजा दे सकता हूँ लेकिन क्षमा भी कर सकता हूँ, इसलिए जाइए, मैंने क्षमा कर दिया। लिखित ने कहा नहीं, हमको क्षमा की आवश्यकता नहीं है, हमको आपके कानून में जो चोरी की सजा है सो बताइए। कहा कि मेरे राज्य में चोरी होती ही नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं होती है? कहा नहीं। कहा मैं चोर का दोनों हाथ काट लेता हूँ, इसीलिए मेरे राज्य में कभी चोरी नहीं होती है। लिखित ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब आपके यहाँ सजा यही है, कानून यही है, तो हाथ कटवा लीजिए। आदेश किया, जल्लाद ने दोनों हाथ काट लिया। लिखित आ गया हिमालय पर, शंख बैठा था, प्रणाम किया, शंख रोने लग गया। जब शंख रोने लग गया तब लिखित ने कहा भैया ये शरीर एक दिन जल जाएगा श्मशान में, शरीर का नाश तो निश्चित है। इन नश्वर शरीर के लिए रोते हो, हाथी न कट गई
अब भजन तो बनेगा। शंख ने कहा कि लिखित इसके लिए मैं नहीं रो रहा हूँ। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा तुम हमसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये बड़ा रो रहा है। जाओ लिखित जाओ, तुमने गलती की है, जाओ। सामने में सरोवर है, तुम स्नान करके आओ, जाओ। चला गया वो स्नान करने के लिए सरोवर में। लिखित स्नान कर रहा है, शंख बैठ गया समाधि में। कहा परमात्मा प्रभु उस बच्चे से अपराध हो गई है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार तुम उसको क्षमा कर दो। जैसे यहाँ कहता है क्षमा कर दो, तो वहाँ दोनों हाथ लिखित का खटाखट एक रंग हो गए। रोजे पढ़ते हो, सत्संग नित और ध्यान पढ़ते हो कि नहीं? रहिए करत। आगे कुछ और याद है? सत्संग ध्यान रोज करोगे, वे विचार करोगे, चढ़ोगे कि नहीं पूछो, कले जाओ। चोरी करोगे, हिंसा करोगे, पापों को करोगे तो चढ़ोगे कि नहीं? सो सुन लो, इसीलिए सुनने आए हो। यहाँ सुनाया जाता है। भाई का कुटिया था, पूछा नहीं खा लिया, गिर गया। चना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चर करके संभल के रहना बड़ा कठिन है। सुनो सुहागिन नारी प्यार पीऊ से करो, विष बेले व्यवहार तिन्हें तुम परिहरो। दिनाचार को रंग संग नहीं जाएगा, यह तो रंग पतंग कहाँ ठहराएगा। 5 चोर बर जोर कुसंगी अति घने, ये ठगियन जीव संग मुसद घर निषेधिन। कितना जाप ध्यान करते हैं, कलेजा से पूछिए। और झूठ चोरी में विचार कितना करते वो कलेजा से पूछिए। हमरा मुँह मत देखिए, अपना कलेजा से पूछिए। ऊपर चढ़ना चाहें और नीचे गिरते रहें, चढ़ाई होगी कभी? सौरज धीरज तेरथ चाका, ये चक्का है। बैठिए, अपने सूरत को धैर्य पूर्वक लगाइए, घबराइए नहीं। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थेर डटना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर। ताम मंडल रथ आगे बढ़ गया, अंधकार से प्रकाश में जाना, रथ दौड़ गया। चरी रथ श्रुति धावे, चैत पदावली पढ़ के देखिए। चरी रथ श्रुति धावे, इस रथ पर जो चढ़ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, कितनी दुर्गति हुई है हरिश्चंद्र की, उसकी जीवनी पढ़ के देखिए। राज्यच्युत हो गया, फिर भी सत्य को नहीं छोड़ा। पत्नी को बेच दिया, तैयो सत्य को नहीं छोड़ा। बेटा मर गया, तैयो सत्य को नहीं छोड़ा। पढ़ के देखो, कलेजा हिल जाएगा, कलेजा हिल जाएगा। पढ़ के देखो, मरा हुआ पुत्र सामने में है, जलाना चाहती है सैव्या, उसकी पत्नी है, नहीं जलाने दिया। जान रहा कि मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, लेकिन जलाने नहीं दिया। देखो सत्य कितना करवा है। तब कोई चढ़ सकता है। चरत हमारो लाल, बड़ा कठिन है। ऐसा जानता कोई ख्याल, चारों दिशा का हाल कोई जानता यह हाल। संतों का ज्ञान को पढ़ के देखिए कैसा है। पुत्र मरा हुआ पड़ा हुआ है, बेटा अपना बेटा, पत्नी ठहरी है
कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको कफन के लिए कहाँ से दूंगी? अगर नहीं दोगे तो नहीं जला सकती। तब सभ्या ने कहा कि एक साड़ी ही पहनी हूं मैं, इस साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, कहो ये साड़ी चीर कर दे दो? का दे दो, तब जला सकती हो। तो माँ बहन का जीवन आंचल में रहता है। धर्म ग्रंथ पढ़िए, धर्म ग्रंथ पढ़िए कि माँ बहन का जीवन आंचल में रहता है। अगर माँ बहन का आंचल उठ गया तो मर गई। इनका जीवन आंचल में है। जैसे कहा कि चीर के दे दो तो आंचल उतारेगी तब न चिड़ेगी। जैसे आंचल उतारी चिड़ने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र गुरु सबके सब वहां प्रकट हो गए, सारे के सारे प्रकट हो गए। कहा बस हो गया, रुक जाओ। इंद्र ने पुत्र जला दिया। वे लोग तो सब के सब देवता लोग थे। आज धरती पर हरिश्चंद्र अमर है सत्यता के लिए। भक्ति करना चाहते हो, सत्यता को छोड़ दोगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकोगे। सत्य क्या है? तो ध्वजा है। हनुमान जी का एक कोट चला इसमें नहीं हो। ध्वजा बांस को कहते हैं, पताका कपड़ा को कहते हैं। तो जिस देश का रथ रहता है आगे में उसका सिंबल रहता है। क्या सिंबल रहता है? उसी देश का पताका रहता है। जैसे हमारा भारत है तिरंगा, आगे में तिरंगा रहेगा तो उसे पता चल जाएगा कि भारत का रथ है। उसी तरह से जिस रथ से जीत होती है उस रथ का जो ध्वजा है वो सत्य है। इतना परिस्थिति आने पर भी हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं छोड़ा। इसलिए जब तक धरती रहेगी हरिश्चंद्र अमर रहेगा, सभ्या अमर रहेगी, उसका बेटा अमर रहेगा। सत्यशील ध्वजा पताका, पताका शील है, ध्वजा सत्य है, सत्यशील। इसीलिए घर में बैठ के पढ़िए जो पाठ होता है। शीलता पताका है। कैसे समझिएगा? देवता का राजा कौन है? इंद्र। इंद्र भिखमंगा हो गया तो अपने गुरु के पास गया। जब विपत्ति आती है तब न बाबाजी गुरु सूझता है, जब माल मिलता है तब बाबाजी गुरु बुझता है। तब तो उसी में भोगों में लोग लिप्त रहता है। तो इंद्र का भोग विलास खत्म हो गया, भिखमंगा हो गया है। जाके अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि राज्य कैसे लौटेगा, हमारा दुर्दिन कैसे बदलेगा। इंद्र ने पूछा अपने गुरु बृहस्पति से। तब बृहस्पति ने कहा कि तुम अगर मृत लोक चले जाओ और भक्तराज प्रहलाद का सेवा करके खुश कर लो। यदि वे खुश हो जाएं तो उससे तुम सील का वरदान मांग लो। अगर वो तुम्हारा सील लौटा देगा तुम्हारा दिन दुर्दिन मिट जाएगा। अपने गुरु के सिखाने पर इंद्र मनुष्य का रूप बनाया और आकर के राज दरबार में भीख मांगने लगा कि कोई नौकरी दे दीजिए हमको। राज दरबार है, कोई आ गया नौकरी मांगने तो राजा देगा नौकरी कि नहीं देगा? राजा नौकरी देगा। बहाल कर दिया, एक काम पर नौकरी के लिए एक जगह बहाल कर दिया, करो तुम।